सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्तों, आज हम चैत्र मास महात्म्य के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय पूर्णता का प्रतीक है। जैसे भागवत के 12 स्कंद पुरुष के 12 अंग, वैसे ही चैत्र के अध्याय हमारी आत्मा की शुद्धि की सीढ़ियां हैं। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही आधार है। चैत्र मास में जब सूर्य मेष राशि में आता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है। इस समय भागवत का श्रवण करना बहुत ही उत्तम है। भक्त की शक्ति और भगवान की शरणागति की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सौनकादि ऋषि बोले कि हे महाभाग, हे परम ज्ञानी सूत जी, आप समस्त पुराणों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने हमें पहले भी कई दिव्य कथाएं सुनाई है। अब कलयुग का समय आ गया है, जहां मनुष्य का मन चंचल है, आयु कम है और बीमारियां, चिंताएं घिरी रहती है। हे गुरुदेव, कृपा करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसमें कम समय में सरल विधि से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाएं, उसे भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। विशेषकर हमें चैत्र मास की महिमा के बारे में बताइए कि इस मास में स्नान, दान और व्रत का क्या महत्व है, इसका फल क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। श्री सूत जी महाराज बोले, साधु ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। वही कथा सुनने और सुनाने योग्य है, जिससे भगवान गोविंद के चरणों में प्रीति बढ़े। हे ब्राह्मणों, जो प्रश्न आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था। चैत्र मास कोई साधारण मास नहीं है। यह संवत्सर का प्रथम मास है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही चुनकर ब्रह्मांड की शुरुआत की थी। सूत जी आगे कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, मसानाम मार्ग शीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। लेकिन जब धर्म और पुण्य की बात आती है, तो चैत्र मास को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। इस मास में सूर्य देव अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रकृति खिल उठती है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, वैसे ही सब मासों में चैत्र मास उत्तम है। जो मनुष्य इस मास में सुबह जल्दी उठकर शीतल जल में स्नान करता है, उसके शरीर से पिछले 1 वर्ष के पाप वैसे ही छूट जाते हैं, जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है। तो चलिए आज की अखंड कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में राजा अम्बरीश की कथा आती है। अम्बरीश एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पास 7 द्वीपों की धरती थी, लेकिन उनका मन केवल भगवान कृष्ण के चरणों में था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का निर्जला व्रत करेंगे। एक बार एकादशी का व्रत पूर्ण करके वे द्वादशी को पारण करने ही वाले थे कि दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पधारे। दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, पहले मैं यमुना स्नान कर लूं, फिर मैं भोजन करूंगा। समय बीतता गया, द्वादशी समाप्त होने वाली थी। यदि पारण समय पर न होता तो व्रत निष्फल हो जाता। अम्बरीश ने ब्राह्मणों की सलाह पर केवल तुलसी जल से पारण किया। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए, तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर कृत्या राक्षसी पैदा की। अम्बरीश डरे नहीं, वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने राक्षसी को भस्म किया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में भागे, ब्रह्मा शिव के पास गए। अंत में विष्णु जी ने कहा कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, अम्बरीश के पास जाओ। भक्तों, यही एकादशी की शक्ति है कि साक्षात भगवान का अस्त्र आपकी रक्षा करता है। जब हम चैत्र मास के नियमों की बात करते हैं, तो हमें बालक ध्रुव का स्मरण करना चाहिए। केवल 5 वर्ष की आयु में माँ सुरुचि के कटु वचनों से आहत होकर माँ सुनीति के उपदेश से वे वन की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली, पर ध्रुव अटल रहे। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव ने मधुवन में यमुना तट पर तपस्या की। पहले महीने केवल फल खाए, दूसरे महीने घास फूस, तीसरे महीने केवल जल, चौथे महीने केवल वायु और पांचवें महीने में उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव ने अपनी एकाग्रता से भगवान को अपने हृदय में रोक लिया तो पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपना शंख उनके गाल से छुआया और ध्रुव के मुख से स्तुति बह निकली। तो दर्शकों, यदि बालक ध्रुव की तरह हमारा संकल्प पक्का हो तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। चैत्र मास के अंतिम दिन दान का विशेष महत्व है। बहुत से लोग पूछते हैं कि दान क्या करें। भागवत कहती है कि जैसे कुएं से जल निकालने पर कुआं साफ रहता है, वैसे ही धन से दान निकालने पर धन शुद्ध रहता है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। वह एक एक कौड़ी गिन कर रखता था। एक बार चैत्र पूर्णिमा के दिन एक वृद्ध महात्मा उनके द्वार पर आए और कहा कि बेटा, मुझे भूख लगी है। सेठ ने उसे बासी टुकड़ा देना चाहा। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि सेठ, ये धन यहीं रह जाएगा, साथ केवल वो जाएगा जो तुमने अपने हाथों से किसी को दिया है। महात्मा ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म दिखाए। वह भूखा मरा था क्योंकि उसने कभी दान नहीं किया था। सेठ की आंखें खुल गई और उसने चैत्र की उस पूर्णिमा को अपना भंडार खोल दिया। भक्तों, दान हाथ की शोभा है, कंगन की नहीं। चैत्र मास में किया गया स्नान पापों को धोता है। कैसे तुलसी की सेवा यमदूतों से बचाती है और कैसे हरि नाम का कीर्तन से परम पद मिलता है। श्रीमद्भागवत और चैत्र मास महात्म्य दोनों का एक ही लक्ष्य है। तो दर्शकों, ये कथा यही विराम नहीं ले रही, बल्कि आपके हृदय में एक नई शुरुआत कर रही है। आज से संकल्प लें कि कम से कम एक तुलसी का पौधा लगाएंगे, रोज एक माला का जाप करेंगे और कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हे प्रभु, वाणी में जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। सभी श्रोताओं के घर में सुख समृद्धि दें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चैत्र मास महात्म्य की जय।